दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात हो और जाति का जिक्र ना हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। यूपी में इन दिनों सबसे ज्यादा बात हो रही है कुर्मी जाति पर। प्रदेश में मौजूद आंकड़ों की गवाही ये बताती है कि ओबीसी समाज में यादवों के बाद कुर्मियों की तादाद सबसे ज्यादा है। टोटल संख्या किसी के पास सटीक नहीं है, लेकिन जबानी जमा खर्च में जो चर्चा है वो बताती है कि आबादी 1.25 से 2 करोड़ के आसपास है। सियासी ताकत भी है, लेकिन सबसे पहले बात कुर्मी समाज की कर लेते हैं। कुर्मी जाति के लोग लव कुश को अपना पूर्वज मानते हैं। राम के पुत्र लव और कुश कुर्मी समाज के इतिहासकार खुद को क्षत्रिय वंश से जोड़ते हैं। जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य की 1896 में लिखी किताब हिंदू जातियों और संप्रदाय के अनुसार कुर्मी शब्द एक भारतीय जनजातीय भाषा से लिया गया है। यह संस्कृत यौगिक शब्द कृषि कर्मी से मिलकर बना है। जर्मन विद्वान गुस्ताव सोलमन ओपट 1893 का एक सिद्धांत मानता है कि ये कोमी से बना शब्द है, जिसका अर्थ है हल चलाने वाला। गुजरात में पटेल, पाटीदार और महाराष्ट्र में कुनबी समाज के लोग भी कुर्मी ही हैं। बात यूपी की करें तो यहाँ सचान, पटेल, कटियार, गंगवार, चौधरी और वर्मा भी लिखते हैं। देश में 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी, अब 2027 में होगी। 2001 में यूपी सरकार की बनाई हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कुर्मी समाज की आबादी टोटल जनसंख्या का करीब 7% है। अब अगर सियासी ताकत की बात करें तो यूपी में 27 लोकसभा और 128 विधानसभा सीटों पर इस जाति का सीधा असर दिखाई देता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 27, सपा के टिकट पर 12 और कांग्रेस के टिकट पर 1 कुर्मी विधायक निर्वाचित हुआ था। अगर एमएलसी यानी कि विधान परिषद सदस्यों की बात करें तो यूपी में इस जाति के 5 एमएलसी हैं, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर 7, बीजेपी के टिकट पर 3 और अपना दल एस के टिकट पर 1 सांसद की जीत हुई। अभी यूपी सरकार में कुर्मी समाज के 3 मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और आशीष पटेल। प्रदेश के 8 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष कुर्मी जाति से हैं। ये बताता है कि कुर्मी समाज के लोगों का दबदबा यूपी में है और किसी भी दल के लिए इन्हें इग्नोर कर पाना आसान नहीं होगा। एक और बात का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। मायावती से अलग होकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा अपना दल। सोनेलाल पटेल अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने कुर्मी समाज के लोगों को एक राजनीतिक मंच दे दिया, ताकत दे दी। नेतृत्व विहीन कुर्मी समाज को नेता के तौर पर सोनेलाल पटेल मिल गए थे, मगर वो एक अदद जीत को जीवन भर तरसे। सोनेलाल पटेल असमय इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका निधन आज भी सवालों के साए में रहता है। उनकी विरासत को उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल ने आगे बढ़ाया, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, पहले विधायक बनी, अब लगातार 3 बार से सांसद हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। अनुप्रिया के पति आशीष पटेल यूपी सरकार में मंत्री हैं। हालांकि बाद में आगे चलकर अपना दल टूट गया। सोनेलाल पटेल की बेटियों में झगड़ा हुआ। अनुप्रिया और सबसे छोटी बहन अमन पटेल एक पाले में आ गई। सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल और बड़ी बेटी पल्लवी पटेल दूसरे धड़े में हो गए। आज पल्लवी पटेल भी विधायक हैं। उन्होंने 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। खैर, अपना दल पर फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी बात कुर्मी समाज की। कुर्मी समाज के नेता बेनी प्रसाद वर्मा को मुलायम सिंह यादव ने बहुत मजबूत किया, उन्हें नेता बनाया, पहचान दी। मुलायम सिंह यादव कुर्मी समाज की ताकत को समझते थे। बाद में बीजेपी ने भी कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी की। विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं को ताकत दे दी और हाल ही में चर्चाओं से दूर रहने वाले 7 बार के सांसद पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। इसी के बाद से कुर्मी समाज पर लगातार चर्चा हो रही है। अखिलेश के पास भी मौजूदा समय में 7 कुर्मी सांसद हैं। अखिलेश यादव ने कुर्मी समाज से आने वाले नरेश उत्तम पटेल को सपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बाद में लोकसभा का टिकट भी दिया। अभी नरेश उत्तम फतेहपुर से सांसद हैं। इसके अलावा भी सपा में कुर्मी नेताओं की एक लंबी फौज है। एक बात साफ है कि 2027 में कुर्मी वोटर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।